नमस्कार दोस्तों। फिंसिस के इस नए फीचर जो कि हमने मोबाइल एप्लीकेशन में रिसेंटली अपग्रेड किया है, जिसका नाम है इंस्टा रिडम्पशन फीचर, उसके इस शॉर्ट वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, लिक्विड फंड को लेकर और उसकी पोजीशनिंग को लेकर एक एएमसी के लिए बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव हो सकती है और होती होगी। एक डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते आपकी बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव होगी और एक कस्टमर्स का अपना ही कुछ और पर्सपेक्टिव होगा। तो जब हम ये इंस्टा रिडम्पशन की बात कर रहे हैं, जो फीचर हमने मोबाइल एप्लीकेशन में ऐड किया है, ये बहुत ज़रूरी है कि आपका अपना पर्सपेक्टिव, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटर पर्सपेक्टिव कहते हैं, वो मैच करता हो आपके कस्टमर के पर्सपेक्टिव से। तो मैं अभी इस दोनों एंगल से ये देखने वाला हूँ और उस पर चर्चा करते हैं कि लिक्विड फंड के इस इंस्टा रिडम्पशन फीचर को हम डिस्ट्रीब्यूटर पर्सपेक्टिव से देख करते हैं या देखते हैं तो कहाँ फिट बैठता है और हमारे बिजनेस के कौन से मॉडल को वो जस्टिफाई करता है। तो अगर बात करते हैं हमारे पोजीशनिंग की, तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर पर्सपेक्टिव लगता है कि अगर मेरे पास, पहले तो इंस्टा रिडम्पशन की बात छोड़ देते हैं, मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरे पास लिक्विड फंड की प्रमोशन करने की कुछ भी कैपेबिलिटी आ जाए या मैं लिक्विड फंड को लेकर के एक नए कस्टमर के पास जाऊं, तो मेरा जो सेल्स कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई हो जाता है। और बहुत सिंपल रीज़न है, बिकॉज एक तो कि अगर आपके पास ये 100 रुपये की छोटी सी ट्रांजैक्शन की पॉसिबिलिटी है, जिससे आप क्लाइंट को ये कह सकते हो कि सर, मेरे एप्लीकेशन को, मेरे वेबसाइट को टेस्ट करने का, मेरे सर्विसेज टेस्ट करने का कुछ नहीं जाता, आप बस पेपर वर्क करिए और एक 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करिए सर हमारे साथ, 500 रुपए का करिए सर। जैसे आप बैंक में खाता खोलते हो ना, हमारे यहाँ एक खाता खोल के देखिए, और उस खाते को आप उसको जब रिडीम करवा पाओगे विथ इंस्टा फीचर, जो कि आपके मोबाइल एप्लीकेशन में हो, तो समझो आपका 90% काम हो गया। तो पहले आपने उसको सिखा दिया, अवगत करा दिया अपने उस इन्वायरमेंट से जो टेक्नोलॉजिकली आपने बनाया है, जिसके लिए उसे बहुत ज़्यादा कुछ पैसे लेके नहीं आने पड़े, जिसमें उसका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क इन्वॉल्व नहीं हुआ और आपके सर पे भी कोई खास खतरा नहीं मंडरा था। दूसरा, आपने जब उसको इंस्टा रिडम्पशन की फीचर से अवगत कराते हुए एक पहला रिडम्पशन करा देते हैं 5 दिन बाद ही, 2 दिन बाद ही, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है और वो अपने सेविंग बैंक में पड़े उस अमाउंट को मूव करने में तुरंत एक पहला डिसीजन लेने को तैयार खड़ा हो जाता है। और दूसरी पर्सपेक्टिव अगर मैं देखूं बिजनेस रेवेन्यू मॉडल बेसिस पे, मैं मानता हूं कि लिक्विड में रेवेन्यू कम है, मगर एफर्ट भी उतना ही कम है। अगर हम इक्विटी के 1/10 एफर्ट पे लिक्विड में बिजनेस ला सकते हैं और क्लाइंट की पॉसिबल लाइफ जर्नी को अपने साथ लंबे दिनों तक जोड़ सकते हैं, तो क्या बुरा है। तो इसीलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ और क्विकली क्लाइंट पर्सपेक्टिव पे थोड़ी सी बातें करता हूँ। सो अगर एक क्लाइंट पर्सपेक्टिव से देखें तो वो दो ही दुनिया को समझता है इस फाइनेंशियल वर्ल्ड में, एक सेविंग्स की दुनिया और एक इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया, और इसके अलावा उसे कुछ नहीं समझ आता। तो अगर एक कस्टमर का सिंपल पर्सपेक्टिव देखते हैं कि वो सेविंग्स की दुनिया से अब क्या तात्पर्य रखता है और इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया से क्या तात्पर्य रखता है, तो हम समझ पाएंगे कि हम इंस्टा रिडम्पशन को कहाँ पोजीशन करें। तो सबसे पहले तो ये समझिए, सेविंग्स की दुनिया में वो सोचता है कि ये वो जगह है जहाँ मुझे कभी भी इमरजेंसी नीड के लिए काम आ सके। तो ये हो गई आपकी सेविंग्स का फर्स्ट डिमांड। दूसरा, वो सेविंग्स में जो भी पैसे रखता है उससे वो चाहता है कि मेरे बिल्स वगैरह पे हो जाया करें जब मैं समय पे देना चाहता हूँ, बिजली बिजली, घर खर्च, रेंट। और लास्ट वो सोचता है ये ऐसी जगह है जहाँ पे मेरा पैसा रिस्क पे नहीं लगा हुआ, जब चाहूँ इस मुझे पूंजी तो बराबर मिलेगी ही। तो उसके लिए रिटर्न वहाँ बिल्कुल मायने नहीं रखता है। और इन्वेस्टमेंट्स में वो बाकी के सारे अपने गोल्स पूरा करने पे
या रिटर्न अर्न करने के लिए या स्पेक्यूलेशन करने के लिए वो अपना पैसा लगा रहा है। ऐसे में लिक्विड कहाँ फिट बैठता है, तो जरा समझते हैं। ऐसे में लिक्विड आपको जरा मिलाते हैं कि सेविंग बैंक की जगह अगर वो लिक्विड में अपना पैसा रखता है तो क्या उसको इमरजेंसी की मीट आउट होती है? यस, बिल्कुल होती है। और वहीं पे इंस्टा रिडम्पशन आपका प्लेस मारता है कि वहां पे भी बैंक में आपको तुरंत पैसा मिलता था, यहाँ 2 सेकंड में मिलता है। चलिए, तो पे ऑफ यूटिलिटी बिल कर सकते हैं हम उससे, ये सवाल है, तो दूसरा नंबर को भी छोड़ देते हैं। तीसरा नंबर, टू अवॉइड एनी परसीव्ड रिस्क इन इन्वेस्टमेंट्स। यस, बिल्कुल, वहां कोई रिस्क नहीं है। तो ये जो 2 नंबर वाला पॉइंट है इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम पॉइंट 1 पे बात करते हैं। इमरजेंसी नीड में अगर हम उसे कहते हैं 3% एक्स्ट्रा मिल रहा है भाई सिर्फ 3 सेकंड की दूरी के लिए, कौन सी बड़ी बात है? अगर एक इंस्टा क्लिक रिडम्पशन आपने उसको हाथ में पकड़ाया और उसे ये समझ आ गया कि सिर्फ 3 सेकंड की देरी में मेरा पैसा वही है जहां सेविंग बैंक में होता था, वो 3 सेकंड का अंतर दोस्तों हमें बस पोजीशन करनी है। जहां तक बात है पे ऑफ यूटिलिटी बिल की, इस बारे में इस वीडियो में चर्चा नहीं है, बट हाँ, फिनसिस अपने ऐप में ये ला रहा है फीचर जिसके थ्रू आप बिल्स भी पे करेंगे, नॉट डायरेक्टली फ्रॉम लिक्विड से इंस्टा रिडम्पशन से वो अपने बैंक में पैसे को तुरंत भेज देगा और वहीं से भेजे उस पैसे पे 2 मिनट के अंदर अपने यूटिलिटी बिल्स पे करेगा, जो कि फिनसिस के अंदर ही है। तो इसके बारे में जो कुछ भी आपको जानना है, BBU कहते हैं हम इसे, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, तो ये BBP के बारे में हम बाद में बात करेंगे। परसीव्ड रिस्क, बिल्कुल, अगर आप लिक्विड में आ रहे हैं तो कैटेगरी लोएस्ट है रिस्क की। हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे बहुत सिंपल होनी चाहिए कि लेट्स क्रिएट, दैट इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी, एक ऐसी चीज बनाओ जिससे कि उसका वो काम पूरा हो जाए जिसमें वो बैंक जाना छोड़ दे और बैंक में पड़े हुए अपने सेविंग बैंक को हमारे यहाँ तुरंत ले आया। तो ये फिनसिस ने कर दिया और यही डेमोन्स्ट्रेटिव वीडियो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं इसके बाद, जिसका नाम है इंस्टा रिडम्पशन फीचर विच इज ऑफर्ड बाय ICICI Prudential Mutual Fund. Then you have to do education और educate your customer, तभी तो ज्यादा तक लोगों पहुंचोगे। और educate क्या करना होगा, उनकी पर्सपेक्टिव के हिसाब से उनको ये बात समझानी होगी और वो आप ही कर सकते हो। और facilitate means उनको अपना मोबाइल एप्लीकेशन इजीली स्टोर पे मिलना चाहिए जो कि आप उसको दे सकते हो, और ICICI के इस API की फीचर के मदद से जो उसमें इंस्टा रिडम्पशन का आप ये फैसिलिटी डाल सकते हो, जिसका भी हम लाइव डेमो आपको दिखा रहे हैं। ऑल दिस 3 थिंग्स के साथ मैं अब चालू होता हूं इस वाले सेशन पे और आपको दिखाता हूं कुछ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। मैं अपना ऐप 2 मिनट कनेक्ट कर रहा हूं क्विकली। ये मैंने स्क्रीन में अपने मोबाइल को कनेक्ट किया। मैं पहले बाहर हो जाऊं और आपको प्लेस दिखाऊं। ये देखिए, ये जैसे इन्फिनिटी का मेरा ये ऐप है, इन्फी रूपी का सैंपल जो मेरे मोबाइल में है। मैंने इस एप्लीकेशन पे क्लिक किया और मैं यहाँ से आपको डेमोन्स्ट्रेशन लाइव लेके चलता हूँ। आप लोगों को पता है कि ये हमारा लैंडिंग पेज है, जैसा कि फिनसिस के बाकी यूजर्स जानते होंगे। और इस लैंडिंग पेज पे ये जो 2 आइकन के बीच का गैप है, यहाँ पे इंस्टा रिडम्पशन फीचर ऐड हो रहा है। 1 से 2 दिन के अंदर यहाँ पे आ जाएगा, तो कस्टमर यहीं पे क्लिक करके उस फीचर का फ़ायदा उठा सकेगा जिसे हम माई पर्स के नाम से पॉपुलराइज कर रहे हैं। फिलहाल अभी ये मेनू देखते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो टॉप मेनू है, ये देखिए, ये माई पर्स ऑलरेडी है। तो इस सेक्शन से अभी हम ट्रायल लेंगे। और एक और सेक्शन है जहाँ पे ऑलरेडी हमने डाल दिया, ये है इन्वेस्ट सेक्शन। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो आपको ये ऑप्शंस आ रहे हैं 1 2 3rd ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पे इमरजेंसी फंड का जो ऑप्शन है, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो इस पे 2 ऑप्शन फर्दर है। एक, कस्टमर से पूछा जा रहा है कि क्या आप नॉर्मल T+1 रिडम्पशन में जाना चाहते हैं जिसमें सारी AMCs अवेलेबल हैं, और या फिर आप इंस्टा रिडम्पशन में जाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का अवेलेबल है। ऐसा पूछना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके कस्टमर्स इस बात पे एतराज़ ना करें कि आपने लिक्विड कैटेगरी, इमरजेंसी कैटेगरी में क्यों मुझे एक ही फंड में रोका है।
तो पहले मैं देखता हूँ जहाँ वो नॉर्मल T+1 जाता है तो सिंपल है, कोई भी एएमसी चुनेगा, हर एएमसी का यहाँ पे लिक्विड फंड प्री मैप्ड है, वो उसे चुनते ही सेलेक्ट करेगा, जो भी ऑप्शन लेगा और स्ट्रेट अवे फंड की लिस्ट आ जाती है। वो फंड के फीचर्स रिटर्न्स को यहाँ से चेक कर सकता है और यहीं के यहीं इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये तो एक फीचर आप जानते ही हैं। अभी हम देखते हैं इंस्टा रिडम्पशन पे अगर वो क्लिक करता है तो ये लैंडिंग पेज है जिसमें माई पर्स नाम हमने रखा है और ये फंड प्री कोडेड है आईसीआईसीआई का लिक्विड, और उसे ऐसी फीलिंग देने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ये एक सेविंग खाते की तरह ही फीचर है और आराम से वो एक सेफर रिटर्न के साथ अपने पैसे को यहाँ रख सकता है। दूसरी ओर ये मेनू वाले साइड से माई पर्स क्लिक करेंगे तब भी हम उसी तरह के लैंडिंग पेज पे उतरेंगे जो मैं उधर से आया था। चलिए प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिखा रहा है साहिल कपूर का ये फोलियो खुद ब खुद ढूंढ लेता है दोस्तों, अगर आईसीआईसीआई का फोलियो उसके अंदर है तो। नहीं है तो क्या होगा, वो अगली फीचर देखते हैं। पहला उसको फोलियो मिलता है, वो ढूंढ लेता है और जैसे ही वो फोलियो ढूंढता है ये उसकी देखिए फीचर आ गई, डिटेल आ गया कि कितना फंड है उसके अंदर आपका और XIRR क्या बैठ रहा है। तो एक क्लिक पे उसे अपने माई पर्स के अंदर पड़े हुए पैसे का वैल्यूएशन और XIRR मिल जाता है। पासबुक का ये लिस्ट है जिस पे क्लिक करके वो इमीडिएट अपने सारे ट्रांजैक्शन देख लेता है। विड्रॉल पे क्लिक करके उसे एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है जो विड्रॉ कर सकता है, जो कि आईसीआईसीआई की एपीआई से हम पुल कर रहे हैं। यहाँ पे वो वैल्यू डालता है जो उसे निकालना है और इंस्टेंटली वन क्लिक करते पैसा उसके खाते में IMPS के थ्रू पहुंच जाता है। सो दोस्तों ये जो शानदार फीचर है, देखिए ये पैसा यहाँ चला गया और ये अकाउंट में 3 सेकंड के अंदर क्रेडिट। और अगर हम इसी को आगे बढ़ के देखें ऐड करने के फीचर पे, तो ऐड में फिर उसी तरह से जब वो जाता है तो वो ऐड करता है, ये देखिए यहाँ पे, और ये अमाउंट डालेगा। 100 रुपये भी आप ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो 100 रुपया उसने डाला, इसने यहाँ फीचर डाला या 500 रुपये डाला और ये अकाउंट जो उसका ट्रेडिंग अकाउंट है वो सेलेक्ट किया, ऑप्शन लिया, एग्जीक्यूट द ऑर्डर कर दिया। एज सिंपल एज दैट। ऑप्शन दोनों है, नेट बैंकिंग और OTM, वो जैसे भी चाहें इसमें परचेज डाल सकते हैं। तो ये तो फीचर था दोस्तों जब सिस्टम में लॉगिन हुआ और कस्टमर ने बटन दबाया माई पर्स के जो भी आइकन पे, उसको फोलियो मिल गया और उस फोलियो से उसने काम कर लिया। मैं अभी लॉग आउट करता हूँ, एक दूसरा कोई क्लाइंट लॉगिन करता हूँ जिसके पास अभी फोलियो नहीं है आईसीआईसीआई में और सिस्टम को फोलियो नहीं मिलता है, तो सिस्टम फिर क्या करता है। तो ये देखिए मैंने लॉगिन कर लिया और अब मैं जब दूसरे नाम से लॉगिन कर रहा हूँ जिनके पोर्टफोलियो के अंदर नहीं है आईसीआईसीआई, वो कैसे पता लगता है। मैं यहाँ मेनू पे जाता हूँ, मैं माई पर्स क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं माई पर्स क्लिक करता हूँ ये देखिए ये यहाँ पे आते ही मुझे इस सेक्शन में ले आता है जिसका नाम है अब देखिए वहाँ लैंडिंग पेज में चाहे ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है मुझे या मैं कॉल करूँ, तो मैंने ऐड क्लिक किया तो कोई और ऑप्शन नहीं आ रहा सिवाय ऐड के। मैंने यहाँ पे एक रकम डाली, मिनिमम 100 रुपीज़ भी है। ये सब फीचर और डिस्क्लेमर अभी हम नीचे अपडेट कर देंगे ताकि वो ऐप की और यूटिलिटी को इन्हांस करेगा। तो 100 रुपये इस कस्टमर ने डाला और इनका ट्रेडिंग अकाउंट चुनते हुए आगे बढ़े। कस्टमर के पास OTM भी है तो उसने OTM ट्राई किया, देखा हाँ मेरा मैंडेट रजिस्टर्ड है। 100 रुपये से उसने यहाँ क्लिक किया और पे नाउ, दैट्स ऑल। ग्रेट। सो मनी इज देयर इन योर सिस्टम, बस आपको एक अप्रूवल वेट कर रहा है। वो अप्रूवल जरा सा हम चल के देखते हैं कि कहाँ है। ओके तो ये मैंने मेल खोला और ये हमारे ईमेल में देखिए NSE NMF से एक मेल आया हुआ है, परचेज OTP कंफर्मेशन। इस मेल में दिस इज़ द स्कीम और ये अमाउंट है देखिए 100 रुपये। इसने कंफर्म मांगा, हमने क्लिक कर दिया एंड देन यस, सो दिस इज़ द पेज जहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस देनी है एंड दैट्स ऑल। दिस 100 रुपीज़ इज़ गॉन फ्रेंड्स। और कल जब सुबह आदमी अपना ये ऐप खोलेगा तो उसका 100 रुपये का वो बैलेंस से उसका लैंडिंग पेज दिखने लगेगा।
एंड देन फर्दर स्टोरी गोज ऑन लाइक द सेम जो मैंने आपको दिखाया। सो दोस्तों, ये एक बेहतरीन सीमलेस इंटीग्रेशन है इंस्टा रिडम्पशन का आपके मौजूदा फिंसिस के मोबाइल एप्लीकेशन में। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले तो हमें एक कंफर्मेशन देनी है कि मैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, मोबाइल एप्लीकेशन में डालना चाहता हूँ माई पर्स। दूसरा, आपको कुछ प्रमोशनल एक्टिविटी हमसे लेनी है या बनानी है। और फाइनली कुछ एडमिन के अंदर कुछ हरकतें करनी है, वो हम दिखाते हैं आपको कि आप क्या करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट्स मिलेंगे और आपके लिए एक डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ खुलता है इस इंस्टा रिडम्पशन फीचर के थ्रू। मैं एक फिंसिस का एडमिन पैनल पे लॉगिन कर रहा हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ कि अगर आपने ये फीचर अपने मोबाइल में ले लिया, अपने कस्टमर्स में फ्लोट कर दी, तो कैसे आप उसका ज़्यादा ज़्यादा एक्टिवेशन करवा सकते हैं। और यहाँ ये बात बोलते वक्त मैं श्योर कर रहा हूँ कि जब कभी भी आप बैक कैलकुलेशन करेंगे और एक सेविंग बैंक की तरह अपने इस बिज़नेस को देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये बहुत बड़ा एक गोला ऑफ AUM बन सकता है। सो 0.05 और 0.03 के इस इंसेंटिव स्ट्रक्चर पे मत डिस्करेज होइए दोस्तों। आप इसके ईज ऑफ इनफ्लो एंड इसके फ्लोट बैलेंस के बने रहने की जो पॉसिबिलिटीज हैं, उसको एक तो एक्साइटमेंट के रूप में रखिए। दूसरा, जब आपका ये सेविंग वाला पैसा जो आपने बैंक से खींच के अपने पास ले लिया, उसकी जो मूवमेंट आपको मिलेगी ऑन अ लॉन्ग टर्म एसेट्स, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी। सो बिजनेस में कैसे ये फायदेमंद है, इसके तो कई डिस्कशन और डिबेट्स हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट यहां इस वक्त है कि इसका प्रमोशन कैसे किया जाए, ज्यादा से ज्यादा खाते कैसे खोले जाए, और वो ईज, आपको मैंने ट्रांजैक्शनल ईज तो दिखा दिया कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैं आपको थोड़ा सा पुश दिखा रहा हूं कि एक एक्स्ट्रा एफर्ट आपको जो करनी चाहिए वो ये है। जस्ट अ सेकेंड, ये लॉगिन खुल रहा है। सो मैं उस लॉगिन को खोलता हूँ, जस्ट ओके। सो हमारे सामने ये स्क्रीन लैंडिंग पेज खुल गया। यहाँ में AUM सर्च आपने देखा ही होगा दोस्तों। जब हम इस AUM सर्च पे क्लिक करेंगे और अपने एडमिन का ये पैनल खोलेंगे, तो जस्ट जैसे ही लोड होता है मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है। तो ये फ़िल्टर लोड हुआ। इस फिल्टर में आप AUM बाय AMC लेंगे और सेलेक्ट AMC में ICICI लेंगे और ये रिपोर्ट आप यहाँ से क्लिक करके एक्सेल पे ले लेंगे। अभी मैं यहाँ पे आउटपुट नहीं दे रहा हूँ, किसी और डिस्ट्रीब्यूटर का डेटा है। तो जब आपका ये बाहर आ जाएगा रिपोर्ट, तो इसमें क्या आ जाएगा, ICICI प्रूडेंशियल में आपके हर वो क्लाइंट जिनका कोई ना कोई फोलियो है, तो इनको तो आपको सिर्फ एक माई पर्स की तरफ लालच देनी है और बटन दबा के उनको कुछ पैसे ट्रांसफर करके ट्रायल के लिए पुश करना है। तो दैट इज वन कैंपेनिंग जो आपके इमीडिएट खातों को एक्टिवेट कर देगा और सभी एग्जिस्टिंग ICICI की फोलियो वालों को एक फीचर से अवगत करा देगा। दूसरी बार फिर मैं इसी तरह AUM रिपोर्ट छापूंगा और इस बार जब AUM छापूंगा तो मैं टोटल AUM छापूंगा सेम फॉर्मेट में। तो मैं दिखाता हूं आपको। उस केस में यस अगेन ये आया और मैं AMC वाइज नहीं, इन्वेस्टर वाइज छापूंगा सबसे पहले। तो इन्वेस्टर वाइज टोटल कोई भी फिल्टर चेंज नहीं करूंगा और प्रिंट ले लूंगा इसका। जब ये एक्सेल में आ जाएगा तो इस एक्सेल में से मैं उन लोगों का नाम फिल्टर से बाहर कर लूंगा जिनके पास ICICI की फोलियो नहीं है। उनको फिर जो मेरा कॉलिंग होगा, मेरा पुश होगा, वो एक छोटा सा रकम से फोलियो खोलने की बात की होगी। तो दोस्तों इस तरह से जब हमारा सारा, इसके अलावा आपको मैं वीडियोस हमारी टीम सप्लाई कर रही हैं। हमारी टीम आपको इसके लिए एक मास मेलर, स्मार्ट मेलर एक्टिविटी भी आपको डिज़ाइन करके दे रही है। व्हाट्सएप के लिए बहुत अच्छे अच्छे हमने कार्ड्स डिज़ाइन किए हैं जिसके थ्रू आप ये 3 सेकेंड में 3% का अंतर वाला जो USP है, जो हमारा स्लोगन है
कि 3 सेकंड की देरी से अगर 3% ज़्यादा मिलता हो तो क्या हम नहीं अपनाएंगे? ये हमारा एक छोटा सा स्लोगन है, जो पंचलाइन है, जिससे के थ्रू इंस्टा रिडम्पशन फीचर को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोगेट करेंगे अपने क्लाइंटों में। सो ये था दोस्तों हमारा एक समअप, और इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ, और रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी टीम से कांटेक्ट में बने रहिए। फिंसिस के सारे यूज़र्स को हमने ये वीडियो भेजा है। आप सबको पता है हमसे कनेक्ट होने के लिए एक सिंगल तरीका है, वो है admin@armfintech.com, दैट इज़ द टिकट बेस्ड सिस्टम। और अगर आपको कॉल बैक चाहिए तो मिस्ड कॉल हमें दीजिए 9015211521। थैंक यू।